आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में टेस्ट नंबर 2। इसमें हम मुख्तलिफ मिक्स पढ़ेंगे जिसमें ग्रामर भी शामिल है और इसके अलावा मुख्तलिफ MCQs हैं, ठीक है, आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, स्पेलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और उर्दू टू इंग्लिश तमाम तकरीबन जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं मुमकिन वो तमाम MCQs जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। होपफुली आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड डेंस, ठीक है। डेंस कहते हैं गाढ़ा, ठीक है। और इसमें जो आपका एग्जैक्ट जवाब है, क्योंकि हमने अपोजिट देखना है तो इसको जब हम अक्सर जब सवाल पूछा जाता है तो इसको एंटोनिम भी कहते हैं। तो अपोजिट और एंटोनिम एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट है वो आपका है थिन, पतला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फार। फार कहते हैं दूर, ठीक है। और इसका जो अपोजिट है वो नज़दीक होता है और नज़दीक के लिए इंग्लिश का वर्ड होता है नियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड मेजर, ठीक है। ये आर्मी वाला मेजर नहीं है बल्कि यहाँ मेजर का मायने है बड़ा, ठीक है। और जाहिर है जब बड़ा है तो इसका दूसरा अपोजिट वर्ड जो है वो छोटा होगा और उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड माइनर। देन व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का अपोजिट वर्ड जो है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी जिस पर हम इनसार करते हैं और दूसरा जिस पर हम इनसार नहीं करते, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो है वो डिपेंडेंट है। व्हाट इज अपोजिट ऑफ द वर्ड इंटीरियर। तो इंटीरियर का अपोजिट जो है वो एक्सटीरियर होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, ठीक है। देन दे डैश हार्ड ऑल डे, ठीक है। अब ये कौन सा फिक्र है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डेली रूटीन एक्टिविटी काम हो रही है, तो इसमें आपका जो आएगा लफ्ज वो वर्क। दे वर्क हार्ड ऑल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज आर, ठीक है। जब भी स्टूडेंट्स जब आप देखें कि इज आर एम का इस्तेमाल किया गया है तो नॉर्मली वो कंटिन्यूस का फिक्र होता है और कंटिन्यूस फिक्र में वर्ब के साथ ING का इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डूइंग आ जाएगा, द बॉयज आर डूइंग देयर होमवर्क, होम टास्क, ठीक है। तो बच्चे स्टूडेंट जो है या लड़के अपना काम, घर का काम या जो होमवर्क है, होम टास्क है वो कर रहे हैं। आई हैव, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ख्याल करना है कि जिस फिक्रे में हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हो तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रीड है तो रीड की तीनों फॉर्म्स, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग में एक जैसा होता है, साउंड में हम उसको डिफरेंट पढ़ते हैं। तो इसमें रीड जो है ये एज अ रेड जो है यहाँ यूज़ होगी, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट हो रही है ड्यू टू परफेक्ट टेंस की वजह से और हैव लगा है यहाँ पे। शी इज, अगेन इज देखो आ गया तो यहाँ पे कंटिन्यूस फिक्र होना चाहिए और कंटिन्यूस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा लीविंग। शी इज लीविंग फॉर लंदन। नेक्स्ट है इट हैड बिन। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जब भी आपके फिक्रे में हैड बिन, हैज़ बिन या हैव बिन का इस्तेमाल होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसी फिक्रे में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनिंग आपका जो है एग्जैक्ट वर्ड आएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ही डैश हिज वर्क आफ्टर डिनर। अब यहाँ पे देखो आफ्टर से आपका एक इशारा आपको मिलता है कि जो काम भी होना है वो डिनर के बाद होना है, तो इसका मतलब है कि वो काम फ्यूचर का टेंस है। तो ही के साथ नॉर्मल जो हम शल और विल में से चूज करते हैं वो विल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ हम शल लगाते हैं और ही, शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा विल डू, ही विल डू हिज वर्क आफ्टर डिनर। देन आई एग्री डैश यू, यहाँ पे आएगा विद यू, आई एग्री विद यू, यहाँ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल था। ही डज नॉट केयर डैश, यहाँ फिर अगेन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे आएगा फॉर मी, ही डज नॉट केयर फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट है द चेयर इज मेड डैश वुड,
यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड। डू नॉट लॉफ, लॉफ के साथ अक्सर जो है वो एट का इस्तेमाल होता है, डू नॉट लॉफ एट एनीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जब हम स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है, यानी गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। शी assured me डैश हर हेल्प, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, शी assured me ऑफ हर हेल्प, उसने मुझे अपनी मदद की यकीन दहानी कराई। शी was engaged डैश a rich man to, she was engaged to, ठीक है, engage के साथ अक्सर to का इस्तेमाल होता है। सुमेरा फेल्ड डैश मैथमेटिक्स, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। सुमेरा फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है ही लिव्स डैश अमेरिका। ऑलरेडी अगर हम किसी चीज़ के अंदर मौजूद हैं तो हम उसके लिए इन लगाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से उस चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो फिर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, वो रहता है, ये वो अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो ऑलरेडी उसके अमेरिका में है तो इसलिए इनका इन आएगा। कम डैश माई हाउस, अब यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे आएगा टू, कम टू माई हाउस। द कैट स्प्रिंग डैश द टेबल, ठीक है, अब द कैट ने जंप लगाया कहाँ पे, एट द टेबल, ठीक है, अब वो ऊपर से गुजर नहीं गई बल्कि उसने जंप नहीं लगाया बल्कि वो स्प्रिंग, उसने जस्ट ऊपर उछली और टेबल पर जो है वो फिर आप कह लें कि उस जो टेबल पर उछली तो उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। आई स्लेप्ट डैश एट 8 o'clock, तो व्यूअर्स टाइम के लिए हमेशा याद रखें कि एट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, तो स्टूडेंट्स हमेशा टाइम के साथ जो प्रेपोजिशन है वो एट इस्तेमाल होता है। ही रेन डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट, अब ये देखें एक डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है कि आप स्ट्रीट के उस एंड की तरफ वो दौड़ा, तो यहाँ पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ही रेन टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। डायरेक्शन के लिए हमेशा टू को यूज करते हैं। मच जस्टिस एंड मर्सी डिड ही शो, ठीक है, यहाँ पे टू आएगा, डायरेक्शन इन्वॉल्व है कि दूसरों की तरफ, ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड नाउन ऑफ द वर्ड शो, कंपाउंड नाउन कहते हैं कि जब दो लफ्ज आपस से मिलकर एक नाम बनाते हैं, तो अगर हम इनको मैच करें, शो वेकेशन, शो केस, शो मैच, शो थंडर, तो हमारा जो अप्रोप्रिएट वर्ड है जो शो के साथ सूट करता है वो शो केस, हम कहते हैं ना, घर में हमारे शो केस पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड नाउन है मैच, तो मैच को देखो हम किसके साथ मिला है, मैच केस, मैच विनर, मैच बॉक्स, मैच लूज। तो मैच बॉक्स जो है अक्सर हम यूज करते हैं माचिस के डिबिया के लिए, तो ये आएगा मैच बॉक्स, ये हमारा एक कंपाउंड नाउन बनेगा। यहाँ पे कंपाउंड नाउन थंडर, थंडर के लिए थंडर स्टॉर्म, तूफान जैसे हम कहते हैं, तो थंडर के साथ हमेशा स्टॉर्म आता है। सन, सन देखें हम अक्सर कहते हैं आज तो बड़ा सन शाइनिंग, ठीक है, सनशाइन। नेक्स्ट है ड्राइंग, तो ड्राइंग रूम हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बैठक भी कहते हैं, तो ड्राइंग रूम ये आपका करेक्ट लफ्ज है। नेक्स्ट है व्यूअर्स, ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग, ये आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आस्क तो आ नहीं सकता क्योंकि हम पूछ नहीं रहे बल्कि जस्ट हम बता रहे हैं कि आई लिव इन दिस बिल्डिंग, तो आई चेंज होगा ही के साथ, लिव जो है ना वो एज इट इज आएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। तो इसका फोर्थ जवाब है, ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड, यानी प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, और दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगा। आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, तो वेयर, जहाँ पे वेयर, व्हाट, विच आएंगे तो वहाँ पे हम दैट नहीं लगाते बल्कि वो लफ्ज एज इट इज आ जाते हैं। तो ये क्योंकि क्वेश्चन है तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड,
यू जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, तो यू जो है वो हिम के साथ चेंज होगा। यू क्योंकि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे हिम का जो सब्जेक्ट है वो ही होता है, इसलिए वहाँ पे ही आएगा, और लिव से लिव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है शी सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर। अब ये देखिए दुआ दे रहा है, शी प्रेड, ठीक है, और इसमें फिर आएगा आई दैट, दैट का इस्तेमाल करेंगे, यू चेंज हो जाएगा मी के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का मी है, तो यू जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है, यानी ये जो यू है ये नॉर्मली चेंज होता है इस मी के साथ, ठीक है, और यू क्योंकि यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो मी का सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है आई, ठीक है, इसके साथ चेंज होगा, और मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा आई माइट और प्रॉस्पर। यू सेड डू नॉट वेस्ट यूर टाइम। अब यूर, यू और यूर ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ये आपके हमेशा किसके साथ चेंज होंगे, इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। नॉर्मल बाकी जो है वो आपका सब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे यूर जो है यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, तो क्या आएगा, यू शी एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज, क्योंकि यहाँ पे यूर देखें पोजेसिव केस इस्तेमाल हो रहा है, तो हिम का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, हिज है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। रिमेंबर दैट जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आपका जो वर्ब है वो आपका अगर प्रेजेंट में है, तो आगे आपके टेंस में सिर्फ वर्ड की चेंजिंग होती है, सेंटेंस चेंज नहीं होता, ठीक है, तो हम देखें कैसे इसको चेंज करते हैं। शी सेज दैट, शी यानी आई जो है ये नॉर्मल चेंज होता है, सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीड के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, दैट शी होप्स, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में रहेगा, शी होप्स, शी, अब ये अगेन ये आई जो है ये फिर इसी शी के साथ चेंज होगा, शी के साथ अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम इस्तेमाल नहीं होता, तो हम इस पे एज पर प्रेजेंट टेंस जो है शी के साथ हम इज लगाएंगे, ठीक है, शी इज नॉट लेट। चाय गर्म थी, तो था थी थे के लिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं, तो टी वाज हॉट। वो अच्छी किताबें पढ़ती है, तो अब देखें यहाँ पे शी रीड्स, ठीक है, तो हमारा थर्ड जो है वो ये ऑप्शन ठीक है, शी रीड्स गुड बुक, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब की फॉर्म आती है उसके साथ एस इसका इजाफा होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। पाकिस्तान देखो है आगे, तो है कि जो इंग्लिश होती है वो इज होती है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सेकंड है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज द बेस्ट एयरफोर्स ऑफ वर्ल्ड। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एम, हूँ का इंग्लिश होती है एम, तो एम जो है देखें दो जगहों पे है, ए और डी में है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन ठीक है। आई एम सर्चिंग फॉर माई वॉच, क्योंकि जो सीकिंग होती है ये आप कोई और चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सर्चिंग जो है ये आप जब भी कोई फिजिकली चीज़ आप तलाश कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए सर्चिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सदफ एक अच्छी लड़की है, सदफ, तो यहाँ पे इज आएगा, इज अ गुड गर्ल, ठीक है, सदफ इज अ गुड गर्ल, आ मीन्स एक, गुड अच्छी गर्ल लड़की, वो तमाम अच्छे तालिब इल्म हैं, तो यहाँ पे हैं आ गए, तो यहाँ पे दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक वीडियो अलहदा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे नॉर्मली हम लेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों देखें सिंग भी है और सॉन्ग भी है, सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो होगा अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय देम, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय देम, तो ऑप्शंस में ये दिया गया है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन को। इसको और भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन है हमने इसके मुताबिक देखना है इसको। चेंज द वर्ड हु इज ईटिंग एप्पल्स, तो हु जो है पैसिव वॉइस में बाय हुम में चेंज हो जाता है, और
यहाँ पे जो टेंस है वो वही रहेगा, या प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे बाय हुम और, ठीक है। तो एप्पल्स को हम बना देंगे एप्पल्स हमारे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाय हुम और एप्पल्स बीइंग ईटन। बीइंग क्यों हमने इस्तेमाल किया कि जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस फिक्रा होगा, यानी कंटिन्यूस फिक्रा जब भी होगा वर्ब के साथ आईएनजी लगी होगी तो उस वक्त हम बीइंग का इजाफा करेंगे। चेंज द वॉइस, शी हैज ब्रॉट मैनी बुक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बिन, ठीक है, क्योंकि मैनी बुक्स को पहले ले आएंगे। मैनी बुक्स हैव बिन ब्रॉट बाय हर, बाई का इजाफा करते हैं हम ऑब्जेक्ट से पहले, और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो शी का ऑब्जेक्ट जो है वो हर होता है, और मैनी बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और क्योंकि ज़्यादा बुक्स हैं इसलिए हम उसके साथ हैज़ नहीं लगा सकते बल्कि हैव लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव बिन में चेंज हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म यूज होगी बट, बाई का इजाफा करके हर लगा दें। आई शुड राइट अ लेटर, इसका क्या आएगा, अ लेटर विल बी, ठीक है। लेटर के साथ क्योंकि शल नहीं लगता है, शल आई और वी के साथ लगता है। अ लेटर विल बी का इजाफा हम करते हैं क्योंकि शल और विल का जब भी फिक्रा होगा तो वो शल बी विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटर्न, बाई का इजाफा, एंड आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी होता है तो मी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स को भी यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो स्टिल, स्टिल कहते हैं रुका हुआ, तो यहाँ पे मोशनलेस, मोशनलेस में आदमी रुका होता है, हरकत नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है सिनोनिम द वर्ड मिसिंग। मिसिंग जो हमारे पास नहीं होता तो उसके लिए हम एब्सेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास नहीं होता वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी हमारी, इसका जो आपका सिनोनिम है वो फेट। देन सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेस्टली, तेजी से, ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड है वो क्विकली, ठीक है, तेजी से। सिनोनिम द वर्ड अराइव, पहुँचना, तो नॉर्मली रीच जो वर्ब है इसका वर्ब मीनिंग होता है पहुँचना, तो ये एक जैसे अल्फाज है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था आज हमारा लेसन इंग्लिश में, लेसन नंबर 2। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको सवाल समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखती रहिएगा वीडियो, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर भी जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम वो वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।